स्वामी जी देखिए, हार्ट के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर। इन दोनों ही बीमारियों के मरीजों पर हार्ट प्रॉब्लम का खतरा बढ़ने लगता है। और इन दोनों बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए 3-3 अभ्यास स्वामी जी करवाइए, जरा सा क्विक सेशन हो, और लोगों को समझाइए कि ये बीपी को बहुत लाइटली लेने की जरूरत नहीं है कम से कम। और मोटापा भी जो लोग लिए घूम रहे हैं उसको भी कहते हैं यार क्या है, मेरा ही वजन तो है, मैं ही लेके चल रहा हूँ। बीपी बढ़ने से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक का खतरा एकदम नजदीक में खड़ा है। सावधानी हटी दुर्घटना घात लगाए बैठी है। हृदय रोग की बीमारी, यदि मोटापा हुआ तो, यदि बीपी हुआ तो, बीड़ी सिगरेट शराब पी तो, यदि ये सच में, फिर जेनेटिक कारण भी होते हैं। ये सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, अनहेल्दी फैट, सैचुरेटेड फैट, ये फैट को भी बढ़ाते, कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाते, हृदय रोगों को बढ़ाते। एक तो ये देखो कितना इजी है, एक, और फिर ऐसे लेट करके ना, ये ऐसे यूं और ऐसे यूं पूरा, तो बेली फैट घट जाएगा। और फिर ये ऐसे, ये तो ये तो हो गए ओबेसिटी के लिए। फिर मेदोहरवेट को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो लिपिडोम, और जो है लहसुन खाली पेट खा ले ऐसे। हाँ, दोनों पैरों से जो ना कर सके वो एक एक पैर से कर ले। एक एक पैर से भी कितना अच्छा हो जाता है। देखो ये ऐसे थाई बटक चिप्स एकदम पतले पतले। अब हमारे तो थाई बटक चिप्स एकदम साइज में है। हाँ, बॉडी एकदम परफेक्ट शेप में भी रहे, स्वस्थ भी रहेंगे, सुंदर भी रहेंगे, दीर्घजीवी होंगे, लॉन्जिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा फॉर लॉन्जिविटी, इम्यूनिटी। और देखो अब ये तो ओबेसिटी के लिए और कोलेस्ट्रॉल आदि के लिए बता दिया। देखो आपने जो ब्लड प्रेशर का दुश्मन बताया ना, एक तो लौकी पिए, लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा नींबू, थोड़ा धनिया पुदीना आदि डाल करके, थोड़ा अनार सेव संतरा आदि डाल करके पी सकते हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त है। फिर देखो लौकी का जूस मुक्तावटी के साथ लिया और ये अभ्यास कर लिया, मरकटासन और भुजंगासन। ये दोनों हार्ट के लिए भी, सेम ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और पहले ही दिन से बीपी से मुक्त, नो बीपी, लो बीपी नहीं। अब बीपी वैसे तो किसी का स्ट्रेस से बढ़ जाता है, नींद पूरी ना आने से भी बढ़ जाता है, बीपी कोलेस्ट्रॉल अधिक होने से भी बढ़ जाता है, बीपी ज़्यादा तीखी तली हुई मिर्ची मसाले, उत्तेजक आहार, ज़्यादा ये जो पित्तवर्धक पदार्थ इनके खाने से भी बढ़ जाता है, ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक्स और ज़्यादा सिंथेटिक फूड आदि लेने से भी, अपनी औकात से ज़्यादा कर्जा ले लिया, और भी व्यर्थ की चिंताएं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, मजहबी तौर पर जो हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं, भयभीत से रहते हैं। इसलिए सब तरह से अपने आप को भैया डिटैच करो सारे बुरे विचारों से, विकारों से, और अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में जियो। फिर देखो कितना आनंद रहेगा। आहा हा, ये है महिमा योग की, ये है महिमा योग मूलक जीवन पद्धति की। तो भैया ना तो मोटापा रहेगा, ना ब्लड प्रेशर रहेगा, और कारण हटा दो। तो जिन कारणों से हार्ट अटैक होता है, जिन कारणों से बीपी, शुगर, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, जिन कारणों से कैंसर होता है, उनको हटा दो। जब बीज ही नहीं रहेगा तो पेड़ कहाँ से होगा? ये जो रूट कोज है, जो बीज है ना सब बीमारियों का, वो है योग विमुख हो गए। हिमत अनल प्रगट वरु होई, विमुख राम सुख, विमुख योग सुख पावन कोई। तो योग और योग मूलक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, योग मूलक जीवन पद्धति को हमने छोड़ दिया, और ये भोग, प्रमाद और उन्माद में जिंदगियां लोगों की गड़बड़ा स्वामी जी, अब आपने हमारी आदत तो ऐसी बना दी है, पवन मुक्तासन बहुत अच्छा है, कि हम ये कह सकते हैं कि बिन योग सुख पावे ना कोई। तो हम में से जितने यहाँ पर इस वक्त आपके साथ योगाभ्यास कर रहे हैं, नियमित अभ्यास के साथ आदत ये हो गई है कि अगर किसी दिन छूट जाता है तो कुछ लगता है कि कम सा हो गया है, कुछ गड़बड़ सा हो रहा है शरीर में। तो ऐसे ही अभ्यास हर दर्शक हमारा अटपटा सा लगता है। हाँ जी।